नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 42 है, 43। इसमें आज हम ज़िक एनालिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कॉम्पिटिटर रिसर्च जो है वो आज का टॉपिक है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटर की ज़िक एनालिटिक पे जाके रिसर्च की जाती है। ये इसका डैशबोर्ड है और ये इसका जो है डैशबोर्ड का पेरिफेरल है जिस पे जाके हम क्लिक करते हैं। तो ये आपके सामने इस तरह के डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब इस पे जब आप खोलते हैं तो यहाँ कोई भी कॉम्पिटिटर की आपको यूज़र नेम या आईडी देनी होती है। वो ईबे पे भी हो सकता है और अली एक्सप्रेस पे भी हो सकता है। तो 30 डेज का उसका डाटा जो है ये शो कर देगा। हम ये ईबे पे जाके ये एक हमारे सामने जो है ये एक आईडी है, हम इसको कॉपी करेंगे। इसको हम कॉपी करके और हम उस पर जाके इसको हम इसके एनालिटिक्स चेक करेंगे। ये मैंने कॉपी की। कॉपी करने के बाद मैंने जिक एनालिटिक में चला गया और यहाँ जाके अ, मैंने इसकी आईडी दी। आईडी देने के बाद मैं इसकी 30 डेज का, यहाँ 30 डेज भी आप सर्च कर सकते हैं, 21 डेज, 14 और 7 डेज। तो हम 30 डेज को सर्च करते हैं। तो अब जिक एनालिटिक जो है ये उसका पूरी उसकी आईडी के मुताबिक वो खोल के दिखा देगा। अब ये देखें क्या बता रहा है। वो कह रहा है 700% जो है ये सेल थ्रू कर रहा है। सेल थ्रू का क्या मतलब है कि इसकी जो लिस्टिंग है ये है 140। लिस्टिंग एक्टिव जो है वो 20 है और आउट ऑफ 20 जो है ये 12 जो है ना वो सक्सेसफुल है। तो अब इस पे जो है 700% जो है ना इसकी सेल हो रही है और फीडबैक 616 है और सोल्ड आइटम 140 है। अर्निंग इसने ये यूके में काम कर रहा है, 764 पाउंड जो है वो इसने जो है वो अर्न किए हैं। अब फीडबैक इसका 616, सक्सेसफुल लिस्टिंग 12, एवरेज प्राइस 5.45। अब ये 30 डेज की आपको इसने पूरी इसका स्केच दिखा दिया। अब देखें जब आप इसकी प्रोडक्ट नेम पे आते हैं, ये प्रोडक्ट की तस्वीर है और ये जो उसने कीवर्ड यूज़ किए हैं ये उसके कीवर्ड हैं। ये देखें, लाउड कैट, कॉलर बेल फॉर स्मॉलर कॉलर, जंगल बेल, सेव बर्ड, वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी। अपलोड इसने किस दिन की थी? 17/2/24 और 30 डेज में इसने 53 जो है आइटम सेल किए हैं और 151 आइटम जो है ना वो सेल कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इसको ऑलमोस्ट 4 महीने हुए हैं और 151 आइटम जो है वो इसने सेल किए हैं। तो अगर हम इसकी एवरेज निकाल के देखते हैं 151 डिवाइड बाई 120 आइटम, तो डेली, नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। 151 डिवाइड बाई 120 दिन, तो डेली का एक आइटम जो है ना ये सेल कर रहा है, ये वाला। और ये देखें आपके सामने है, 30 डेज में 53 आइटम इसने सेल किए हैं। अब इसकी सेल इसकी बढ़ी हुई है। 155 वन जो है अब टोटल जब से इसने लिस्टिंग की है इसने सेल कर दी है और करंट प्राइस इसकी 6.99 है। और अ, ये टू जो है टू लिस्टिंग इस पर जो है ना औरों की भी मौजूद हैं। इसके अलावा और भी 2 लिस्टिंग मौजूद हैं और ये जो है ये अली एक्सप्रेस पे ये इसका चल रहा है। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम दूसरी इसकी आइटम देखते हैं, ये देखें आपके सामने, ये इसकी आइटम है स्निप स्ट्रॉन्ग ब्राइट एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कैट निप्ड ऑर्गेनिक
हर्ब फॉर कैट एंड टॉयज, टॉप कैट निप। ये इसकी अ, है, हर्ब है। और इसने 52/24 को इसने अपलोड की थी, और 27 आइटम जो है ये अब तक सेल कर चुका है। टोटल 101 है, 4.99 है, और इस पे एक लिस्टिंग है। ठीक है जी। तो इसी तरह इसकी दूसरी जो है, ये आपके सामने, कैट निप माउस कैट किचन, माइस टॉयज गिफ्ट टीथ च्यू स्ट्रेच प्ले टॉयज। ये 17/2 को इसने किया है, और 18 जो है वो आइटम सेल कर चुका है 30 डेज के अंदर अंदर। 5.99 इसकी है, और इस पे एक लिस्टिंग और है। इसको अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह इसके दूसरे आइटम हैं, ये 4 पिट फिंगर टूथब्रश, डेंटल क्लीनिंग टिथ, डॉग कैट। ये भी इसने ये लिस्टिंग की थी। अब इसमें एक और चीज़ होती है, ये नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर। इस पे कितने कॉम्पिटिटर हैं देखें। इस पे एक है, इस पे 13 हैं, इस पे 100 कॉम्पिटिटर हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। ये जो है ना, आपको इस पे जो रिसर्च आप करते हैं तो आपको सारी वो डिटेल बता देता है कितने कॉम्पिटिटर इस पे, इस आइटम के कितने कॉम्पिटिटर हैं। इसने 4 आइटम सेल किए हैं, और ये इस पे 2 कॉम्पिटिटर हैं, और ये जो है आपके सामने सारा आता जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो है ना, स्कैन स्कैन टाइटल, इसका क्या मतलब होता है? जब हम स्कैन टाइटल करते हैं ना, तो आपके सामने ये खोल के ये हमें उसकी मजीद जो है, उस टाइटल पर कितनी और लिस्टिंग्स मौजूद हैं वो आपको दिखाना शुरू कर देता है। ये देखें, ये इस टाइटल पर 2 लिस्टिंग हैं, और सेल थ्रू जो है 1450 है, और सोल्ड आइटम 29 है, और सक्सेसफुल लिस्टिंग 50% है, दो की। तो अब अर्निंग इस पे 191 पाउंड आ रही है। अब ये इसकी डिटेल आपको मजीद दिखा रहा है कि कैसे कैसे ये चल रही है। अब इसमें कौन सी कंपनी चल रही है, जो ये कैट ब्रेव्यू क्लब के नाम से, ये एक और कंपनी है जो कर रही है, एक ये बंदा है। ठीक है जी। इसके पास 100% शेयर है। तो ये देखें, ये एक ये है, एक कैट बूम है। ये दो बंदे जो हैं, ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह जो है वो आपको इस पे डिटेल कॉम्पिटिटर भी पता लग जाते हैं कि एक लिस्टिंग पे, इस नाम की जो लिस्टिंग है, इस पे कितने कॉम्पिटिटर काम कर रहे हैं, कितनी सेल चल रही है, और क्या उनका जो है वो सेल वॉल्यूम है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आपको यहाँ से मार्केट शेयर भी उनका पता लग जाता है, और ये आपको सारी उसकी एनालिटिक्स मौजूद होती हैं। अगर आप इसकी प्राइस एनालिटिक्स देखें तो ये आपको ये सारी बता देते हैं कि क्या है। इस तरह सेल थ्रू की डिटेल आ जाती है कि सेल थ्रू की क्या चल रही है। तो ये देखें, ये आपके सामने ये सारी जो है ना ये आ जाती है। ठीक है जी। तो ये हमने आज इसकी कॉम्पिटिटर को कैसे हम वो करते हैं वो हमने देखा। और इसमें डिफरेंट तरह के आप इसमें टाइटल एनालिटिक्स भी आप चेक कर सकते हैं कि टाइटल इस पे क्या क्या दिए हुए हैं। ये देखें, इसने जो टॉप लिस्टिंग है, टॉप 10 लिस्टिंग है। लाउड कैट कॉलर बेल फॉर स्मॉल कॉलर जंगल बेल, सेव बर्ड वर्ल्ड वाइड, ये इसका है टाइटल। और दूसरे का है लाउड कैट कॉलर बेल फॉर कॉलर स्मॉल जंगल, सेव बर्ड वर्ल्ड वाइड यूके स्टॉक। ठीक है जी। ये दो इनके टाइटल हैं। तो ये आपके सामने ये सारे आ गए, और कीवर्ड कौन कौन से हैं ये आपको कीवर्ड भी बता रहे हैं, उस पर कंपटीशन कितना है वो भी बता रहे हैं। देखें, लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से हैं, लाउड कैट कॉलर, ये अ, जो है ना लॉन्ग टेल है। और कंपटीशन लेवल जो है इस पे 2 है, और सेल्स 29 है। स्कोर जो है ये इन्होंने दिया हुआ है। और जेनरिक कीवर्ड जो है वो क्या है इसमें, कॉलर।
कॉलर पे जो सेल्स आई हैं 58 सेल्स आई हैं। इसी तरह दूसरा जो इस पे टाइटल आ रहा है लॉन्ग टेल कीवर्ड का, वो है कैट कॉलर बेल, और कंपटीशन लेवल इसमें 2 है, और सेल्स 29 है। और बेल्स जो है ना, ये जेनरिक वर्ड है, इसमें इसमें 58 सेल्स आ रही हैं। तो इस पूरे लॉन्ग टेल कीवर्ड पर आपको 29 सेल्स आई, और सिर्फ बेल पर 58 सेल्स आ रही हैं। और कॉलर बेल फार, इस पे कंपटीशन लेवल 2 है, और सेल्स 29 है। और लाउड जो है जेनरिक वर्ड है, और इस पे 29 सेल्स है। इस तरह बेल फॉर स्मॉल, ये इस पे कंपटीशन लेवल 1 है, और 29 सेल्स हैं। और स्मॉल पे 29 सेल्स है। फॉर स्मॉल कॉलर जो है, ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इस पे कंपटीशन लेवल 1 है, और 29 सेल्स हैं। और जंगल जो है, इस पे इस कीवर्ड पर सिर्फ 29 सेल्स है। और इसी तरह स्मॉल कॉलर जंगल, इस पे 29 है, कंपटीशन लेवल 1 है। और सेब जो है, इसमें 29 सेल्स आई हैं जेनरिक में। तो ये आपको एक टाइटल का भी आइडिया इससे मिल जाता है कि आप टाइटल के अगर चेक करें कि कौन कौन से वर्ड पे कितना कितना कंपटीशन है, और कैसे कैसे जो है ये आप इसको कर सकते हैं। जैसे ये नीचे है स्मॉल कॉलर जंगल 129, और शेप पर 29 है। इसी तरह कॉलर जंगल बेल 129, और बर्ड्स पर 29 है। और जंगल बेल जो है, ये सेब इस पे कंपटीशन 2 है, 2 का कंपटीशन है। और 29 जो है, इस पे सेल है। वाइल्ड लाइफ 29, इस पे जेनरिक वाले पे आपकी सेल्स आई है। और बेल सेव बर्ड्स 2 कंपटीशन है, और 29। और स्टॉक जो है, ये इस पे जेनरिक पे कुछ नहीं है। तो ये आपको एक आइडिया इससे ये भी मिलता है कि आप इनके टाइटल जो है, वो टाइटल को भी आप चेक कर सकते हैं कि टाइटल जो है वो कैसे आपने बनाना है। तो टाइटल कॉपी भी कर सकते हैं, और टाइटल के वर्ड को हर वर्ड पे, इनमें जो जेनरिक कीवर्ड्स हैं वो भी आपको बता देता है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड जो हैं वो भी बता देता है, कंपटीशन लेवल भी बता देता है, सेल्स भी बता देता है, फिर स्कोर उसका बता देता है। तो ये आपको एक पूरा आइडिया दे देता है कि किस तरह आपने कीवर्ड कौन से यूज़ करने हैं अपने कंपटीशन लेवल पे जाके। आपके जो कंपटीटर हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उनके जो है वो तमाम चीज़ों को लिस्टिंग लेवल पे यहाँ से काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है। आपको टाइटल का भी पता लग जाता है। फिर प्रोडक्ट रिसर्च भी आपकी आ गई, इसमें आपको ट्रेंड्स इसका कब कब रहा, ये भी इसने बता दिया कि ये जो है ना, यहाँ 4 सेल्स हुई, यहाँ इसकी 0 सेल आई, यहाँ 1 सेल है। तो ये आपको ट्रेंडिंग भी सारा चेक कराता है। और फिर इसके अलावा जो मार्केट शेयर किसका कितना है वो भी बता रहा है, और कौन सी मार्केट में ये ज़्यादा बिक रहा है, यूके की मार्केट में बिक रहा है। और सर्च किस पे हो रही है, लाउड कैट कॉलर बेल फॉर स्मॉल कॉलर जंगल बेल, ये सारा आपके पास आ रहा है। अब अगर आप इसको स्कैन करेंगे अली बाबा पे जाके, फिर आपको क्या उससे मिलता है, अब देखें आप सर। अब ये प्रोडक्ट जो है, नो प्रोडक्ट मैच योर क्राइटेरिया, ट्राई अगेन। तो अली बाबा पे ये प्रोडक्ट है ही नहीं, इसलिए वो आपको वहाँ नहीं दिखा रहा। तो ये आपको ईबे पे इसने पूरा एक क्राइटेरिया सारा दिखा दिया, और मार्केट प्लेस भी चेक करा दी। अगर आप मार्केट प्लेस इसको थोड़ा सा यूके में जाके, यूएस में जाके हम चेक करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आइडिया चेक करें, यूनाइटेड स्टेट, और अब सर्च करते हैं। अब इसकी जो है, हमने कॉम्पिटिटर, उसका कीवर्ड क्या था, ये
चैट क्लब। ठीक है जी, ये आपको पूरा का आइडिया दे देगा। ठीक है जी। आसिफ भाई, ये क्लियर हो गया या इसमें कुछ क्लैरिटी आपको और चाहिए? आसिफ भाई, समझ आ रही है? जी जी सर, आ रही है, समझ आ रही है। इसमें कोई और कोई चीज़ पूछना चाहें तो मैं बताऊं इस पे, आपके जहन में कोई सवाल हो? सर इसमें ये लोग जो इसमें सेलिंग कर रहे हैं, इसकी सोर्सिंग हम लोग खुद ही हमें तलाश करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी सोर्स से हम ये कर रहे हैं लोग। ये सोर्स भी बताता है यहाँ, ये आपको सोर्स भी बताता है कि किससे ये सोर्स कर रहा है। कई जगह पे ये बताता है, किसी जगह ये नहीं बता सकता। तो अक्सरियत जो है ना, वो ये आपको बता देता है कि ये सोर्स फलां जगह से हो रहा है। वैसे आप सोर्सिंग के तरीके मैंने आपको पहले भी बताए थे कि आप तस्वीर पे जाके जब करेंगे ना, तो आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन सी जगह पे ये हुआ हुआ है। समझ गए ना? जी जी। यहाँ से आपको काफ़ी हद तक पता लग जाता है। ना भी पता लगे ना, तो देन आप उस पे जाके पिक्चर के जरिए भी आप जो है ना, वो उसकी सोर्स चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से ये किस किस जगह हो रही है। और कोई बात आपके जहन में, कुछ सवाल पूछने वाला? समथिंग वेंट रॉन्ग। उनका लगता है सर्वर डाउन है, वो ना दिखा नहीं पा रहा। मैंने एक और इसको आइडिया दिया है, तो वो उस पर निकाल नहीं रहा। जी आसिफ साहब, जी क्लियर हो गया जी ये आज का? देर इज a प्रॉब्लम with the resource you are looking for, it cannot be displayed। इनके ना थोड़ा सा पीछे मेरे ख्याल सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गया है, वो चल नहीं रहा। मैं चाह रहा था कि अगला आपको कैटेगरी के जरिए कैसे जो है ना, वो हम सेलेक्ट करके कैटेगरी लिस्टिंग कैसे हम चेक करते हैं, वो आपको बताते हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गया पीछे, चल नहीं पा रहा। अच्छा जी, आज के इसके मुतालिक सारा क्लियर है लाल साहब? जी जी, ये तक तो मेरा क्लियर है, उसमें पॉइंट कोई यानी कंप्यूटेटर के जरिए सोर्सिंग आप का उसकी। से पूछा हाँ जी। आपने कहा, तो आप यहाँ पे भी बता देते हैं, आप खुद भी जाके सोर्स कर। हाँ जी।
मेरा ख्याल है कि ये ना अभी चल नहीं रहा, कुछ इनका डाउन हो गया पीछे से सर्वर। वो आगे सर्च नहीं कर रहा, कुछ भी कर रहे हैं ना तो वो कह रहा है कि ये देखे ना, ये आगे देयर इज ए प्रॉब्लम विद द रिसोर्स यू आर लुकिंग। चलें जी, आज इतना ही, फिर इंशाल्लाह काफ़ी है। सकते हैं वो। कल हम नेक्स्ट इस पे जो है वो कैटेगरी सर्च के जरिए कैसे करते हैं इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और कुछ सवाल आपके जहन में है तो पूछ लें। लाल साहब, लाल साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये आ रही है? हेलो, बिलाल साहब आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, बिलाल साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलो ठीक है जी फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।